हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम एजुकेशन। आज हम संविधान भाग के बारे में जानेंगे। मैंने सारे भाग को एक साथ में लिख लिया है और इसमें किस चीज़ का प्रावधान है वो भी मैंने लिख लिया है और किस अनुच्छेद के अंतर्गत आएगा ये भी मैंने लिख लिया है। तो चलिए आज हम आप लोगों को थोड़ा सा समझाने का प्रयास करते हैं। हाँ, लेकिन मैंने कुछ इम्पोर्टेंट्स भाग को ही इसमें लिखा है, बाकी मैं आप लोगों को ओरल में सारे भाग बताने का। लेट्स स्टार्ट। भाग एक में क्या है? भाग एक में संघ है और उसके राज्य क्षेत्र आएंगे और इस किस अनुच्छेद के अंतर्गत आएंगे? यह अनुच्छेद 1 से 4 के अंतर्गत आएंगे। फिर भाग दो में किस चीज़ का प्रावधान है? भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है। अनुच्छेद 5 से 11 आएंगे इसमें। फिर भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं जो अनुच्छेद 35 के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट है भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान है। ये आएंगे अनुच्छेद 36 से 51 के बीच आएंगे। भाग 4 हो गया। अब भाग 4 का ए है, ये हमारे हो गए मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य। ये आएंगे 51 के अनुच्छेद 51 के ए में आएंगे। नेक्स्ट है भाग 5 में केंद्र की सरकार या केंद्र सरकार भी कहते हो और या संघ भी बोल सकते हो। अनुच्छेद 52 से 100। नेक्स्ट है भाग 6 में राज्य सरकार आएगी। ये अनुच्छेद 152 से 237 के अंतर्गत है। नेक्स्ट है भाग 7 को मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन समझाना चाहूँगी। भाग 7 में समाप्त और अनुच्छेद 238 में दिया गया है, इसको निरसित कर दिया गया है, इसको समाप्त कर दिया गया, इसको हटा दिया गया है। नेक्स्ट है भाग 8 में आएगा संघ और राज्य क्षेत्र आएंगे। ये अनुच्छेद 239 से 242 के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट है भाग 9 में किस चीज़ का प्रावधान है? इसमें ग्राम पंचायत आएगी। ग्राम पंचायत आएगी और किस अनुच्छेद के अंतर्गत आएगा? तो ये 243 के अंतर्गत आएगा। भाग 9 का ए, इसमें आएगा नगर पालिका। ये अनुच्छेद 243 में ही वर्णित है। नेक्स्ट है भाग 9 का बी, इसमें आएंगी सहकारी समितियाँ। ये अनुच्छेद 243 में आएगा। नेक्स्ट है भाग 10 में आएंगे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र आएंगे। ये अनुच्छेद 244 के अंतर्गत आएंगे। फिर नेक्स्ट है भाग 10 के बाद है नेक्स्ट भाग 11 है। भाग 11 में आएंगे संघ राज्य संबंध, ठीक है, और अनुच्छेद 243 से 263 के अंतर्गत आएंगे। फिर नेक्स्ट है, अब भाग 11 हो गया। फिर कहिए तो आप लोगों को समझा ही देते हैं। भाग 12 मैंने नहीं लिखा है, भाग 13 मैंने नहीं लिखा है और भाग 14 भी आएगा। वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे आएंगे और ये अनुच्छेद 264 से 300 के बीच में आएंगे। नेक्स्ट है भाग 13 में भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और संभोग आएगा। ये अनुच्छेद 301 से नेक्स्ट है भाग 14 में आएंगे संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं
या जिसको हम बोलते हैं न्यायाधिकरण भी है कह सकते हैं। सॉरी, भाग 14 में आएगा संघ और राज्यों के अधीन। ये अनुच्छेद 308 से 323 के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट है भाग 14 का 14 हो गया था भाग 14, फिर नेक्स्ट भाग 14 का ए, इसमें आएगा न्यायाधिकरण। ठीक है, जो अनुच्छेद 323 से ए से 323 के बी में। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे 23 हो गया था अनुच्छेद 323 भाग 14 में, 14 के ए में। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे भाग 15। भाग 15 में आएगा चुनाव या निर्वाचन आयोग। ये अनुच्छेद 324 से 329 के बीच में आएगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे भाग 16। भाग 16 में क्या है, कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, जो अनुच्छेद 330 से और 342 के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट भाग 17 में आएगा राजभाषा। तो राजभाषा 343 से 351 अनुच्छेद के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है भाग 18। भाग 18 में आएगा आपातकाल या आपातकालीन प्रावधान। ये अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत आएगा। अब भाग 18 हो गया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे भाग 19। मैंने लिखा नहीं है इसमें, लेकिन मैं आप लोगों को ओरल में समझाने का प्रयास कर रही हूँ। भाग 19 में है विविध, जो अनुच्छेद 361 से 367 के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है भाग 20। भाग 20 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें आएगा संविधान संशोधन। तो संविधान संशोधन और अनुच्छेद के अंतर्गत आएगा। फिर यहाँ पे भाग 20 ही लिखे हैं, भाग 21 भी मैंने नहीं लिखा है, ना भाग 22 लिखा है, 23 भी नहीं लिखा है, 24 भी नहीं लिखा है। ठीक है, लेकिन आप लोगों को कुछ एक इम्पोर्टेंट्स यहाँ पे नोट्स के रूप में मैंने बताया है कि नोट भाग 7 में जो क्या है, भाग 7 में जो भाग 7 था अभी समाप्त जो हो गया है। ठीक है, तो 7वें संविधान 1956 के तहत इसको हटा दिए। एक नोट नंबर 2, इसमें मूल संविधान में कुल 22 भाग थे, लेकिन वर्तमान में 25 भाग हैं। जो 3 नए बढ़ाए गए हैं वो 4 का ए है, 9 का ए है और 14 का ए है। अभी रुकिए, आप लोगों को थोड़े से एक चीज़ और समझानी बाकी है। मैंने भाग 20 ही आप लोगों को बताया है। औरल में आपको बता दूं कि भाग 21 में आएगा। भाग 21 में आएगा अस्थायी संक्रमणकालीन व विशेष उपबंध आएंगे, जो अनुच्छेद 369 से 392 के अंतर्गत आएंगे। अब भाग 22 में आएगा। भाग 22 में आएगा संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, जो अनुच्छेद 393 से 300 आएंगे। इस प्रकार हो गए हमारे भाग 25। ठीक है पूरे, और भाग 22 मैंने ओरल में समझाने की कोशिश की है। और जब भाग 22 और जो 3 नए बढ़ाए गए तो 4 का ए, 9 का ए और 14 का ए, ये 3 मिला के 22 और 3 25 भाग वर्तमान में हैं। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? आई होप आप लोगों को मैंने छोटा सा प्रयास किया है आप लोगों को समझाने का। तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट ही मुझे आगे बढ़ने में मदद करेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।